ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय
गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा चल रही है, तो कुछ ही श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करें। 13वें श्लोक से पाठ करेंगे। चैप्टर 5 श्लोक नंबर 13, अध्याय 5 के 13वें श्लोक से पाठ करते हैं। आप दोहराइएगा। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं
हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः। भगवान तेरहवें श्लोक से लेकर के और 26वें श्लोक तक ज्ञानी की महिमा का गायन कर रहे हैं। ज्ञानी कौन है? जिसने अपने को शुद्ध चेतन रूप में पहचान लिया है, जिसने अपने को अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है, जो ब्रह्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो गया है। क्योंकि यही चरम और परम लक्ष्य है जिसको प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तव में तो यही लक्ष्य है। बाकी लक्ष्य तो माया के घेरे के ही लक्ष्य हैं। शरीर संबंधी लक्ष्य हो सकते हैं, संसार संबंधी लक्ष्य हो सकते हैं, और ये सब माया की ही उपज है, त्रिगुण की उपज है। माया का जो भी अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व, उसके बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना उपनिषद का भी यही संदेश है, गीता का भी यही संदेश है। श्रेष्ठतम संतों ने यही बोध प्राप्त किया। गीता का मनुष्य को संदेश यही है, उपनिषद के ऋषियों का संदेश यही है कि देखो तुम भी इसी लक्ष्य को प्राप्त कर लो, क्योंकि इस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना तुम्हारी दौड़ समाप्त नहीं होगी। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या पाएं, अब क्या पाएं, अब क्या पाएं, ये तब तक लगा रहेगा जब तक तुम इस शुद्ध चेतन स्वरूप में दृढ़ स्थिति प्राप्त नहीं कर लोगे। नहीं स्वामी जी, हम तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा और विवेकानंद और रमण महर्षि और शंकराचार्य के भी ऊपर समझते हुए लोग तड़ से ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम तो ये नहीं मानते हैं कि ये ऐसा कोई ब्रह्मबोध किसी को हुआ भी होगा, या हमको हो सकता है, या आगे किसी को होगा। यानी वो अपने को सारे मानवता का प्रमाण पुरुष मान करके तत्काल प्रस्तुत करते हैं कि जो क्षमताएं उनकी हैं वही मनुष्य मात्र की हैं। शंकराचार्य की क्षमता वही थी जो उनकी है।
तुमने एक आध स्कूटी, एक आध गाड़ी अगर खरीद ली जीवन में, तो इसका मतलब नहीं है कि इस धरती पर रजनीश नहीं हुए जिनके पास 220 रोल्स रॉयस थी और जिनका लक्ष्य ये था कि 365 रोल्स रॉयस कर लेंगे, और अगर 10-12 साल और जिंदा रहे होते तो वो कर भी लेते। तो हम कई बार इतनी आसानी से अपने आप को पूरी मानवता का प्रमाण पुरुष बना करके और स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम ये नहीं, तुम्हारे मानने न मानने से पर गीता टिकी हुई है, तुम्हारे मानने न मानने पर उपनिषद के ऋषियों के वाक्य टिके हुए हैं। तुम नहीं मानते हो तो कल से गीता पढ़ाना छोड़ करके सारी दुनिया तुम्हारी लिखी हुई कोई पुस्तक पढ़ना शुरू कर देगी। तुम अपनी हैसियत समझो भाई, तुम गीता और उपनिषद के टक्कर में क्यों खड़े होने की कोशिश कर रहे हो? तुम चाहो तो गीता और उपनिषद की शरण में जा करके अपने जीवन में अपनी चेतना के उत्कर्ष को थोड़ा ऊपर उठा सकते हो, तुम्हारी चेतना भी उत्कर्ष को प्राप्त हो सकती है। और अगर तुम अपने को ही प्रमाण पुरुष मानते रहोगे, अपनी मान्यताओं को ही सत्य मानते रहोगे, तो जैसे भटकते रहे हो वैसे ही भटकते रहोगे, इस जीवन में भी आगे के भी जीवन में। इसलिए ये तो जान लो कि तुम अल्पज्ञ, वेदांत कहता है मनुष्य जैसा है वो अल्पज्ञ और अल्प शक्ति है। तुम तो ब्रह्म होते हुए जीव बन करके भटक रहे हो, और ये जीवत तो बहुत बड़ा पाप है। जो तुमने अपने को शरीर में कैद चेतन मान लिया है, यही तो तुम्हारी गलती है। और फिर वहां से खड़े होकर के तुम भगवान के वचनों को चैलेंज करने की कोशिश करते हो कि ये हो नहीं सकता है। और ये हाँ, तुम्हारे लिए हो सकता है कि अभी तुम जिस दिशा और दशा में पड़े हुए हो, तुम्हारे लिए ये हो सकता है कि संभव न हो, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर तुम गीता के वचनों पर श्रद्धा करो, सदगुरु के वचनों पर श्रद्धा करो, सदगुरु की उपलब्धि पर श्रद्धा करो, तो फिर तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक पहुंचने की बात गीता कर रही है, और जहां तक सदगुरु पहुंचे, जहां तक गुरुदेव पहुंचे। तुम्हारी फिर दृष्टि में तो तपोवन जी महाराज जो हैं वो निकम्मे ही रहे, क्योंकि उनके पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, और तुमने तो ये मान्यता बना ली है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो सुखी होता है। तो उनको तो बहुत ही दुखी व्यक्ति होना चाहिए था, जबकि वो तो सबसे सुखी थे। गुरुदेव के पास तो 4 आने भी नहीं थे जब वो उत्तरकाशी से उतरे, और सब बनता गया। तो तुलसीदास जी तो बंदरों से चने के लिए संघर्ष करते थे खाने के लिए, वो तो बहुत ही दुखी होंगे। उनका नहीं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। उन लोगों ने आत्म तत्व में परम विश्राम को पाया। हम अगर नहीं इस बात को स्वीकार करते हैं तो गुरु जी कहते थे ये तुम्हारे हाजमे की कमी है कि तुम उस सत्य को पचा नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि गीता गलत है, तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है। तुम अपने हाजमे को ठीक करो और गीता के सत्य को पचाने की कोशिश करो। तुम अपने अधिकारित्व को बढ़ाओ। ये तय है कि जहां तुम खड़े हो, तुम्हारा जो अधिकारित्व है, वहां से तुम्हारा अधिकारित्व अगर एक स्कूटी और एक गाड़ी का है, तो तुम रजनीश की 220 रोल्स रॉयस की बात तुमको गप्प लगेगी। तुम अगर अलजबरा का एक छोटा सवाल भी हल नहीं कर सकते हो, तो तुमको लगेगा आइंस्टाइन नाम का कोई साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता इस धरती पर, तुम कह दोगे हम नहीं मानते। लेकिन तुम्हारे मानने से, तुम अगर मिसाइल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकते, तुम अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कैसे संचार उपग्रह स्थापित किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी है नहीं, या संचार उपग्रह बनाए नहीं जा सकते हैं, या उनको स्थापित नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये है कि तुम्हारी मजबूरी है कि जो तुम घर में टीवी देख रहे हो, मोबाइल में बातें कर रहे हो, तो उसको मानना तुम्हारी मजबूरी है, यद्यपि तुम्हारी बुद्धि उसको भी समझने में समर्थ नहीं है। लेकिन अब फिर तुम ये तो कह नहीं सकते कि हम टीवी नहीं देखेंगे या मोबाइल का, स्मार्टफोन का उपयोग नहीं, इसलिए तुमको जबरदस्ती उसको स्वीकार करना पड़ता है, यद्यपि तुम उस सब बात को समझने के लिए डिजर्व नहीं करते हो। लेकिन तुम समझ भी सकते हो अगर धीरे धीरे अपनी बुद्धि का धरातल ऊपर उठाते चले जाओ। इसलिए एकदम से ये कह देना, ये अपनी
अल्पज्ञता दर्शाता है, अपनी अल्प शक्ति दर्शाता है, और अपनी अल्पज्ञता को सर्वज्ञता की तरफ बढ़ाने में अपनी असमर्थता दर्शाता है, अपनी अल्प शक्ति को सर्वशक्ति की तरफ बढ़ाने में अपनी अकर्मण्यता। गुरु जी तो कहते थे डरपोक हैं, गुरुदेव भी कहते थे कायर हैं वो लोग जो कहते, तुम अपने डरपोकपने से, अपने कायरपने से, अपनी कमजोरी से, नायमात्मा बलहीन लभ्या, तुम अपने अंदर अगर साहस नहीं जुटाओगे कि हम लग के साधना करेंगे, तुम साधना करने से पलायन के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हो कि ये किसी को नहीं हुआ। तुम सब जानते हो कि रमण महर्षि मुक्त पुरुष थे, गुरुदेव मुक्त पुरुष थे, तपोवन जी महाराज मुक्त पुरुष थे, शंकराचार्य भगवान मुक्त पुरुष थे, उड़िया बाबा मुक्त पुरुष थे। जने कितने कितने इस धरती पर हो गए जो मुक्त पुरुष हुए, उपनिषद के इतने इतने ऋषि हो गए, भगवान ने स्वयं गीता बोली। लेकिन हम तो अपने को ही इस धरती का महापुरुष मान करके एकदम से गीता के विरुद्ध बात करने को खड़े हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं हमारी बात को सब लोग उतना ही महत्व देंगे जितना गीता की बात नहीं देंगे। हमको अपनी सीमाएं भी समझनी चाहिए, अपनी सामर्थ्य समझनी चाहिए, और अपनी संभावनाएं भी समझनी चाहिए। हम अगर अपनी संभावना नहीं समझेंगे तो हमारे अंदर उत्साह आएगा नहीं कि हम भी चल करके वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचने के लिए भगवान कृष्ण आह्वान कर रहे हैं। और आह्वान केवल एक चीज का है कि अपने सत्य को पहचान लो, सत्यान्वेषी बनो। और उसके सत्यान्वेषी बनने के लिए पहली बात तो तुमको ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि अभी तुम भ्रमपूर्ण मान्यताओं में जिंदा हो, अभी तुम्हारी जीवन की दृष्टि सत्य दृष्टि नहीं है, अभी भ्रमपूर्ण मान्यताओं की ही दृष्टि को सत्य दृष्टि मान करके तुम जिए चले जा रहे हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती का एहसास नहीं करेगा तो फिर वो सही रास्ते को अपनाएगा ही क्यों। तो वेदांत और गीता दो बातें कहती है कि देखो, एक तो तुम ये जान लो कि आत्मा ही सत्य है, और जो अनात्मा है वो माया की उपज है, वो भ्रांति की उपज है, वो सीप में चांदी की तरह है, वो रज्जु में सर्प की तरह है अनात्मा। और अनात्मा में ये संसार भी आ जाता है, तुम्हारा देह भी आ जाता है, तुम्हारी इच्छाएं भी आ जाती हैं, तुम्हारा कर्म भी आ जाता है, कर्म से प्राप्त होने वाले फल भी आ जाते हैं। आत्मा के अलावा सब कुछ अनात्मा में, ओंकार के अलावा वी से लेकर के ओईटी तक, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, परसीवर फीलर थिंकर ऑब्जेक्टिव, जो भी है सब अनात्मा में आ जाता है। अब लेकिन इस सत्य को पचाना बड़ा मुश्किल होता है, हाजमा हमारा बहुत कमजोर है। चूंकि हम पचा नहीं पाते इस बात को, इसलिए फिर हम गीता को ही झुठलाने की कोशिश करते हैं और अपनी कमजोरी को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी मूर्खता को महानता साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, जो हम मान रहे हैं वही सबसे बड़ी और ऊंची बात है ना। भगवान की वाणी सबसे बड़ी और ऊंची है, उपनिषद की बात सबसे बड़ी ऊंची है, और हम चाहें तो अपनी मान्यताओं से, अपनी भ्रमपूर्ण मान्यताओं से ऊपर उठ करके और औपनिषदिक और गीता के सत्य की दृष्टि बना सकते हैं, क्योंकि बात केवल दृष्टि बनाने की ही है, बाहर कुछ बहुत करना नहीं है, दृष्टि ही की बात है। अभी हम भ्रमपूर्ण दृष्टि लेकर के जिए चले जा रहे हैं और हमको सत्य दृष्टि के साथ जीना है। भ्रमपूर्ण दृष्टि हटाते ही सत्य दृष्टि हमको मिलेगी, और उसके लिए स्वीकृति सामर्थ्य चाहिए। गुरु जी कहते थे, जो कहा ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा स्वीकृति सामर्थ्य ही है। हमारे अंदर स्वीकृति सामर्थ्य, और कैसे? बिना समझे भी स्वीकृत। जब हम स्कूल जाते हैं 9वीं में और टीचर फिजिक्स पढ़ाना शुरू करता है, तो अगर हम तो कह दें कि नहीं नहीं हम नहीं मानते इन सब बातों को, हमारी स्वीकृति सामर्थ्य ना हो, हम अपनी बात से टीचर की बात को ऊपर ही न माने, तो हम कहाँ पास नहीं कर पाएंगे, 9वां 10वां ही नहीं पास कर पाएंगे।
तो स्वीकृति सामर्थ्य, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो गुरु और शास्त्र की बात को स्वीकार करना, भले हमारी मान्यता के विपरीत वो बात पड़ती हो तो भी उसको स्वीकार करना। तो स्वीकार पहले करना है और फिर आगे बढ़ना है, उसके अनुसार चिंतन करना है। फिर एक दिन हमारी भ्रमपूर्ण मान्यता चली जाएगी और जो सत्य दृष्टि है वो उसकी जगह आ जाएगी। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, स्वीकृति सामर्थ्य होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो भी स्वीकार करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, फिर पहुंच जाएंगे। तो आह्वान क्या है भगवान का कि देखो, आत्मा सत्य है। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, शुद्ध चेतन कहो, स्वरूप चेतन कहो, चेतन केवल चेतन कहो, क्योंकि चेतन में टुकड़े तो हो नहीं सकते हैं। तो चेतन तो हमेशा आत्म चेतन कहो या ब्रह्म चेतन कहो, चेतन या शुद्ध चेतन कहो, चेतन तो चेतन है। क्योंकि जड़ तो डिफरेंट धरातल की सत्ता है। और ये दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, जो दृश्य कोटि में है वो जड़ है और वो मिथ्या भी, वो है नहीं। हम चूंकि चेतन और जड़ की ग्रंथि अपने को मान के बैठे हैं, हम चूंकि अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब मान के बैठे हैं, आत्मा के प्रतिबिंब से जो अहंकार, जो कि जड़ है, जो कि अंतःकरण चतुष्टय का पार्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो हमारी बुद्धि भी चेतनवत लगती है, मन भी चेतनवत लगता है, चित्त भी विचार करता है तो चेतनवत लगता है, और अहंकार तो चेतनवत लगता ही है। अहंकार को प्लीज करने के लिए ही तो हम सारा काम करते हैं, सारे भोग इंद्रियां ला ला करके उसी अहंकार, चैतन्य बने अहंकार यानी जीव को की चरणों में समर्पित करती हैं कि लो अब खुश हो जाओ, लो अब खुश हो जाओ, लो। तो उसी चेतन अहंकार जो कि अंतःकरण का एक पार्ट है और जड़ है, तो जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, तो उसी को खुश करने में जन्म जन्मांतर निकल रहे हैं और वो खुश होता ही नहीं। वो क्यों खुश होगा? क्योंकि जिसका अस्तित्व हो वो खुश हो। वो सांप जो वहां है नहीं, उसको कितनी प्रार्थना की जाए कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, वो है ही नहीं तो जाएगा कहाँ? जो अहंकार है ही नहीं वो कैसे प्रसन्न होगा? उसका प्रसन्नता भी माइक है और उसका दुख भी माइक ही है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। तो वेदांत क्या कहता है, गीता जी क्या कहती हैं कि देखो, ये जो आत्म चेतन है, जीव चेतन नहीं, ब्रह्म चेतन, शुद्ध चेतन, वो हमेशा निर्विकार ही होगा। क्योंकि दूसरी कोई चीज जब है नहीं समान सत्ता, तो ये तुमने मान्यता बना ली कि हम जीव हैं और हम जड़ चेतन की ग्रंथि हैं और हम तीन शरीर में कैद चेतन हैं, और फिर मैं और मोर तोर तय माया जेह बस्कीन है, जीव निकाया गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। तो कहा कि जीव क्या है? माया ईस न आप कहूँ जान कही सो जीव, जो न माया को जानता है न ईश्वर को जानता है, शुद्ध चेतन को, ब्रह्म तत्व को जानता है। माया ईस न आप का अपना भी स्वरूप नहीं जानता, क्योंकि जान ले अगर जीव का स्वरूप तो जीव कहीं मिलेगा ही नहीं, जीव तो नष्ट हो जाएगा, आत्मचेतन आ जाएगा। माया ईस न आप कहूँ जान कही सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। शिव शिव कौन है? आत्मचेतन कौन है? ब्रह्म चेतन कौन है? जो बंधन का मतलब क्या है? भोग का ही तो बंधन है। कर्म का भोग पाने के लिए ही तो कर्म कर रहे हैं, और ये मान्यता लेके कर रहे हैं कि जितना भोग प्राप्त कर लेंगे उतना ये जीव सुखी हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से ये कर रहे हैं और वो सुखी हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसका अस्तित्व हो तो सुखी हो, इच्छा पूरी, इच्छाओं का भी अस्तित्व हो तो सुखी हो, संसार का भी कोई रियल एग्जिस्टेंस हो तो सुखी हो। रियल एग्जिस्टेंस तो आत्मा का है। आत्मा का बोध अगर हो जाए तो आत्मा तो सत्स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। अभी और यहीं
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखदाम राम असनामा, अखिल लोक दाया। राम जी तो हमारी चेतना बन के बैठे हुए हैं, और हम जो है इच्छा पूर्ति में, संसार में राम जी को यानी सुख को, सब लोग राम जी को ही चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी सुखद स्वरूप है, हम सुख ही चाह रहे हैं। लेकिन हम गलत जगह चाह रहे हैं, गलत तरीके से चाह रहे हैं। तो गीता जी का आह्वान क्या है कि तुम इस आत्मचेतन की निर्विकारता को विचार से समझ लो कि चेतना में कोई विकार कभी न हुआ, न हो सकता है, न होगा। ये हमारी भ्रांतिपूर्ण मान्यता है कि ये चेतना जीव चेतन बनी हुई है, और ये कामी क्रोधी लोभी मोही ये सब होती है। नहीं, दृष्टु स्वरूप है, दृष्टा तो हमेशा स्वरूप में ही स्थित है। ये वृत्ति सारूप्य में इतरत्र, काम की वृत्ति आई कामी, लोभ की वृत्ति आई लोभी, और क्रोध की वृत्ति आई क्रोधी, ये सब सुपर इम्पोजिशन है, इसका कोई मतलब नहीं है। चूंकि हम स्वरूप के बोध में निश्चय पूर्वक स्थित नहीं रह पाते, इसलिए फिर वृत्तियां हमको भटकाती हैं, और हम वृत्ति सारूप्य में तरत्र, हम वृत्ति के सारूप्य बन करके भटकते रहते हैं। तो कहा देखो, बात एक निश्चय की है, निर्णय की है, दृढ़ निश्चय की है। अभी तुम्हारा गलत निश्चय है और दृढ़ निश्चय है कि मैं शरीर हूं, मैं इच्छाएं हूं, मैं अहंकार हूं, मैं भावनाएं हूं, ये संसार में कुछ मेरा है और कुछ पराया है। कहीं हमारा राग है, कहीं हमारा द्वेष है, कुछ बातों की से भाग जाने की इच्छा है, कुछ लोग बातों को पा लेने की इच्छा है। ये सब माया के अंतर्गत ही ये खेल चल रहा है। हमको गीता का आह्वान क्या है कि ये बात, हे साधक, तुम गहराई से समझ लो कि जो चेतना है, तुम चेतन हो। ये तो हर आदमी मानता है कि मैं चेतन हूं। कौन कहेगा कि मैं जड़ हूं? क्योंकि मैं अपने होने को भी जानता हूं, मैं दूसरे के होने, तो चेतन तो हम हैं। लेकिन उनका तुम शुद्ध चेतन हो, और वो चेतन निर्विकार है और अद्वितीय है। इस बात को विचार से तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि एक आत्म चेतन की ही सत्ता है, और वो चेतन निर्विकार भी है और अद्वितीय भी है। उसकी जैसी दूसरी कोई चीज है नहीं जिससे उसमें विकार हो। और चूंकि चेतन निर्विकार और अद्वितीय है, इसलिए फिर वो आनंद स्वरूप भी है, सत्स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और वो शुद्ध चेतन ही हम हैं और हमेशा हैं। भगवान शंकराचार्य बोध का स्वरूप क्या है? जैसे अभी जन्म जन्मांतर से हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम दरिद्र हैं, या हम मल्टी मिलियनर हैं, या हम सामाजिक उपाधियों वाले हैं, बौद्धिक उपाधियों, वैसे ही हो जाए। नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप हो हम तो शुद्ध चेतन हैं, और वो निर्विकार है और वो अद्वितीय है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए और हमेशा बना रहे। ये नहीं कि क्लास में बैठे हुए हो गया केवल क्लास में बैठे हुए हो जाना भी अच्छी बात है कि कम से कम झलक तो मिली। इसको जैन संत कहते थे सटोरी, कि एक झलक मिल गई उसकी। वो झलक जो है जीवन बन जानी चाहिए। वो झलक हमें, झलक जो है वो परम प्रकाश पूर्ण दिन राती, दिन रात परम प्रकाश के रूप में हमारा जो अंतःकरण है उससे भरा होना चाहिए, उस ज्ञान से। जैसे अभी है मनुष्यों हम पुरुषों हम से भरा हुआ है, इसी प्रकार से वो निर्विकार और अद्वितीय चेतन ही मैं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो कहीं है ही नहीं, वही है, वही है। और ऐसा दृढ़ निश्चय रहे और हमेशा बना रहे। किसी टाइम और स्पेस और मैटर का बैरियर न रहे उसमें, क्योंकि टाइम स्पेस मैटर से परिच्छिन्न
चेतन नहीं हो सकता है, न होता है, इसीलिए तो वो ब्रह्म चेतन है। उसको ये जीव, ये शरीर टाइम स्पेस और मैटर से परिच्छिन्न है। जीव चेतन हो सकता है कि भाई शरीर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, तो कहा यह है। तो एक तो चेतन के बारे में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। यही ज्ञान का स्वरूप है, गीता यही ज्ञान का स्वरूप का एडवोकेट करती है। अब लोग कहते हैं नहीं साहब हम तो कर्म वाले हैं, नहीं हम तो भक्ति वाले हैं। तो वेदांत कहता है चित्तस्य शुद्धये कर्म। कर्म की सीमा क्या है? वो भी जब निष्काम कर्म करोगे, ईश्वराय भृत्यवत करोमि, ईश्वर का नौकर बन करके, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रेरणा से, फल भी ईश्वर के चरणों में समर्पित करके जब मैं करता हूँ, कर्म करता हूँ, ईश्वर का नौकर बन करके करता हूँ, तो मेरा चित्त शुद्ध होता चला जाता है। चित्त से शुद्ध है कर्म। कर्म की यही सीमा है। कर्म से चेतन की निर्विकारता और अद्वितीयता का हमेशा ज्ञान नहीं होगा। वो तो जब सदगुरु के उपदेश से ही ये ज्ञान होगा कि चेतन जो है निर्विकार और अद्वितीय है, और इस बात को तुम का दृढ़ निश्चय रखो। वो श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगा, ज्ञान पर मेडिटेट करने से होगा। तो एक तो ये है कि कर्म कैसे करना है हम समझें, कर्म की क्या सीमा है ये भी हम समझ लें कि ईश्वराय भृत्यवत कर्मी, ईश्वर का नौकर बनकर करेंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब ज्ञान उसमें ग्रहण भी होगा और ठहर भी जाएगा। और उपासना का फिर क्या वेदांत कहता है स्थिति है, चित्तस्य शुद्धये कर्म और उपासनम ऐकाग्र्यार्थम। चित्त की एकाग्रता उपासना से बनती है। उपासना जब आप करेंगे पिन पॉइंटेड हो करके, चित्त लग भटकेगा नहीं चित्त। उपासना जो है आपके चित्त को एकाग्र कर देगी, निश्चिंत कर देगी उपासना। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहां में हम। जब भगवान की उपासना हम करेंगे, और देखिए कर्मयोग तो अंदर से भगवान की उपासना है। जब ईश्वराय भृत्यवत करोमि है तो ईश्वर की उपासना तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हम केवल वही कर्म तो नहीं कर रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हम तो यत् करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्, जो भी कर रहे हैं वो भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। कर्म ही पूजा के फूल जब बन गए हैं तो इसका मतलब हृदय में परमात्मा को तो हमने सब कुछ मान ही लिया है। तो अंदर से जो भक्ति योग है, बाहर से वही कर्म योग है। जब हम अंदर हृदय में, हनुमान जी का खोल के दिखा दिया कि देखो सीताराम है हृदय में, बाहर तो भगवान का काम कर रहे हैं, हृदय में सीताराम बसे हुए हैं। कर्मयोगी की यही स्थिति है, हृदय में हमेशा भगवान बसे हुए हैं, तब तो उनके लिए कर्म होगा बाहर। और फिर भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत इस तरह से युक्त हो करके मेरे लिए ही जीवन जीते हैं, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूं, जिससे वो मुझे यानी अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं? कोई सदगुरु भेज देते हैं, और नहीं तो भगवान ने कहा या तो सदगुरु भेज दूंगा, नहीं तो मैं स्वयं ज्ञान दीपक लेकर। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे उन सतत युक्त अपने भक्तों को मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, किसी सदगुरु को भेज देता हूँ, और नहीं तो उनके हृदय में स्वयं ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूँ, उन पर अनुकंपा करने के लिए। तेषाम एव अनुकंपार्थम। कुछ लोग कहते हैं गीता में कृपा शब्द ही नहीं है। नहीं, देखिए अनुकंपा कहा भगवान ने, तेषाम एव अनुकंपा। हम अज्ञान क्यों खड़ा, क्या सबसे बड़ी भगवान की अनुकंपा क्या है? लड़की की शादी हो जाए, घर बड़ा बन जाए, प्रमोशन हो जाए, हैं? नहीं, अज्ञान का अंधेरा मिट जाए। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि जिस अज्ञान के कारण ये जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, भगवान ने कहा जिन पर अनुकंपा करता हूं उनके ऊपर ये करता हूं,
बाकी तो फिर रेवड़ियां बांटने का है भाई। जो आदमी ये वो कर सकता है वो। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा, ये अज्ञान का जो अंधकार लेकर के ये जीव भटक रहा है, नाशयामि, उसका मैं नाश कर देता हूं। आत्मभावस्थो, और उसको आत्मभाव में स्थित कर देता हूं, ब्रह्म भाव में स्थित कर देता हूं। ज्ञान दीपेन, ज्ञान के दीपक द्वारा अज्ञान के अंधकार का नाश कर देता हूं, आत्मभाव में उसको स्थित कर देता हूं। तो गीता का ये संदेश है, उपनिषदों का भी यही संदेश है कि देखो, तुम विचार द्वारा समझ लो कि तुम चेतन हो, चेतन निर्विकार है और अद्वितीय है, और ये दृढ़ निश्चय हो जाए, और ये निश्चय हमेशा बना रहे। इस बात का दृढ़ता से निश्चय है, क्योंकि अभी भी बहुत बातों का दृढ़ता से निश्चय है, गलत बातों का, तो सही बात का दृढ़ता से निश्चय बस ये है। अभी हम बहुत सारी गलत बातों का दृढ़ता से निश्चय किए बैठे हैं कि हम शरीर हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप हम, ब्रह्म स्वरूप हम। बस एक निश्चय की बात है, एक निर्णय की बात है, और वो निर्णय हमेशा बना रहे, इसी की बात है। बड़ी बात क्या है और छोटी बात क्या है, ये समझने की भी बात है। अपने को कमजोर मत आंको, कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, बलहीन मत बनो। यू आर बॉर्न इन द इमेज ऑफ गॉड। परमात्मा चेतन बन के तुम्हारे अंदर बैठा है, और भगवान कह रहे हैं भाई मैं तो हर तरह से अपने सब विधि घटब काज मैं तोरे, तुम बढ़ो तो परमात्मा की तरफ, परमात्मा शक्ति तो दे ही देंगे। लेकिन अगर तुम बढ़ने को ही तैयार नहीं होगे तो फिर क्या। कृष्ण के टाइम में ही हर एक ने कृष्ण को भगवान थोड़ा मान लिया, बहुत ही कुटिल मानता था शकुनी। उधर ये ना होता तो मैं हरा देता पांडवों को। तो ये चीज जो है, तो ये तो आत्मा के बारे में, आत्मचेतन के बारे में ये निश्चय, निर्णय। और दूसरी बात जो गीता और उपनिषद वेदांत कहता है कि अनात्मा के बारे में भी एक दृष्टि बननी चाहिए, जो कि बड़ा कठिन होता है हम लोगों को बनाना। और तभी आत्मा के बारे में दृष्टि बनाना कल्पना की बात लगती है। इट इज नॉट पॉसिबल। यही है, जो है उसको इम्पॉसिबल बनाते हैं, और जो है ही नहीं उसको पॉसिबल बना करके धारण किए बैठे हैं। तो अनात्मा के बारे में फिर क्या है, दृष्टि बनानी होगी कि ये अनात्मा के अंतर्गत जो कुछ भी आता है, ये सब कुछ जो है वो बदलने और मिटने वाला है। अगर शाश्वत है, न बदलने और न मिटने वाली कोई चीज है, तो आत्मचेतन ही है। हर बदलाव और हर नाशवानता को, हर डिस्ट्रक्शन को, हर चेंज को जानने वाला तो चेतन है, वो हम हैं। और जो अनात्मा के अंतर्गत जो कुछ है, फिर वो हमारा फिजिकल बॉडी हो, हमारी गाड़ी हो, हमारा पद हो, एक दिन रिटायर होंगे, हमारा मकान हो, सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी 75 साल है, एक दिन गिरेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है अनात्मा में। संबंध आज बने हैं, कल बिगड़ जाएंगे। तो अनात्मा में जो कुछ भी है, लाख हम कोशिश करें, एक तो अनात्मा में जो कुछ भी है उसको संभालने की कोशिश करें। पैसे को संभाला नहीं तो चला जाएगा, हैं? अगर स्वास्थ्य को संभाला नहीं तो चला जाएगा, और तो और अगर संबंधों को संभाला नहीं तो बिगड़ जाएंगे। फिर वो कितना भी आत्मीय संबंध क्यों न। यहाँ हर चीज को संभालना पड़ता है, और संभालते संभालते भी बिगड़ ही जाती हैं, क्योंकि वो बदलने वाली चीज है। अनात्मा जो है वो बदलने वाला भी है और मिटने वाला भी है। इस बात को बिल्कुल विचार पूर्वक अच्छी तरह से समझ लेना कि किस चक्कर में पड़े हो तुम। एक जो है जिसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। अशक्यानुष्ठान मैंने जो तुम कर नहीं सकते उस काम को करने के चक्कर में पड़े हो कि हम अनात्मा को ऐसे पकड़ के रोक लेंगे, शरीर को रोक लेंगे, संबंध को रोक लेंगे, पैसे को रोक लेंगे, मकान को रोक लेंगे, गाड़ी को रोक लेंगे, इसको रोक लेंगे। अरे जो बारा, अखंडानंद जी कहते थे, जो बारा सो बुताना, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। गीता ने कहा जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है वो जाएगा। तुम कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो कि तुम रोक लोगे? तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है।
तुम तो अज्ञान का नाश कर दो, ये सबसे बड़ी ऊंची उपलब्धि है जिसको कि तुम पकड़े बैठे हो जन्म जन्मांतर से। तो कहा अनात्म जो है के बारे में बिल्कुल ये दृष्टि बना लो कि यहां सब कुछ बदलने वाला है और मिटने वाला भी है, काम चलाऊ है। हम इस शरीर को उतना भोग दें जितने से ये ठीक से चल जाए, लेकिन अगर भोग को हम जीवन का उद्देश्य बना लेंगे, अगर हम ऐषणा पूर्ति को जीवन का उद्देश्य बना लेंगे, दुखों को ही दावत देंगे। ऐषणा पूर्ति करके, और 3 ही ऐषणा बताई जो वेदांत ने, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा स्त्री पुरुष का आकर्षण, बच्चों का आकर्षण, परिवार का आकर्षण। वित्तेषणा धन का आकर्षण और यश का आकर्षण, कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, ये प्रमोशन वो। उन्हें सुतवित लोक ईसना तीनी के हिकय मति इन कृत न मलिन। ये बुद्धि को मलिन करने वाली चीज है। ये ब्रह्म चेतन की निर्विकारता और अद्वितीयता को स्वीकार नहीं करने देंगी। ये हमेशा वो दृष्टि बनी नहीं रहने देंगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म चेतन के बोध की बात के ऊपर तो संसार की ऐषणा पूर्ति की बात धंस जाएगी दिमाग में आकर के। तो ऐषणा पूर्ति के पीछे ये बुद्धि चालू होगी, कर्म चालू होंगे, बजाय ब्रह्मबोध के लिए सत्संग करने के, स्वाध्याय करने के, गुरु सेवा करने के। तो हमारा जो ये, इसीलिए इनको विकार कहा गया कि ये हमें हमारे लक्ष्य से भटका देंगे, लक्ष्य स्थिर ही नहीं होने देंगे और मार्ग से भी भटका देंगे। और जब ये हो गया तो उपलब्धि कहाँ से होगी? तो इसलिए कहा कि देखो तुम जो है ये उतना ही भोग करो जितने से जीवन ठीक तरह से चलता रहे। जितने से जीवन ठीक तरह से चलता रहे और बढ़ता रहे। संतान उत्पन्न करने को किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन भोगासक्ति को मना करता है शास्त्र। क्योंकि तुलसी मन तो एक है, भाव है तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। हम अगर जो शक्तियां भगवान ने दी हैं उनका उपयोग करने के बजाय भोग करना शुरू कर देंगे तो फिर वास्तविक लक्ष्य से भटक ही जाएंगे और फिर कहेंगे कि ये संभव ही नहीं है, तुमने तो असंभव, तुम गलत रास्ता खुद ही तुमने पकड़ा हो। तुम्हारे अंदर त्याग का साहस अगर नहीं है तो त्यागे ने एके अमृतत्व मानशु। गीता के हर चैप्टर में संयम की बात बताई है भगवान ने। अगर तुम संयम करने में समर्थ नहीं हो, विचार पूर्वक ये देखने में समर्थ नहीं हो कि असंयम तुमको किस प्रकार से प्रताड़ित करता है, दुखी करता है, परेशान करता है, वो चाहे जननेन्द्रिय का असंयम हो या स्वादेंद्रिय का असंयम हो या किसी भी इंद्रिय का असंयम हो, दुख को न्योता देता है, रोग को न्योता देता है, अपयश को न्योता देता है। 3 ही प्रकार के ताप तो हैं, आदि आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। अगर हमने धर्म के अनुसार भोग किया तब तो जीवन ठीक चलेगा, और अगर हमने निषिद्ध मार्ग से भोग, क्योंकि ये भोग का आकर्षण ऐसा होता है कि पहले तो आदमी धर्म के मार्ग से धन कमाता है या जिस प्रकार के भी भोग हैं, और उसके बाद में अगर वो भोग दिमाग पे सवार हो गया तो अधर्म का मार्ग, निषिद्ध मार्ग पकड़ते भी देर नहीं लगती है। अगर हमने अतिरेच कहा कि देखो अति सर्वत्र वर्जयेत, अगर हमने अति की तरफ बढ़ गए, किसी भी भोग में अति की तरफ बढ़े और संयम न रखा तो क्या होगा? भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम। हमारा शरीर भी रोगी हो जाएगा और हमारा मन भी रोगी हो जाएगा। चित्त विक्षिप्त दशा में पड़ा रहेगा,
चित्त भोग पाने के लिए विक्षिप्त रहेगा, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। शरीर पर भी उसका दुखद परिणाम आएगा और मन पर भी दुखद ये तो आध्यात्मिक ताप है। शरीर भी रुग्ण होगा और मन भी रुग्ण होगा। चित्त हमारा गीता में को सरेंडर करने और गीता के वचनों को आत्मसात करने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारा मन तो जाने कहां टहल रहा है, विक्षेपग्रस्त है। ऐषणा पूर्ति के लिए बुद्धि चालू है, मन ललक रहा है। शरीर के स्तर पर भी हमको दुख उठाना पड़ेगा, मन के स्तर पर भी। आध्यात्मिक ताप, आधिभौतिक ताप। समाज में विलासी व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं करता है, चाहे राजा ही हो। अगर वो विलासी राजा है तो जनता उसको बहुत आदर नहीं देती है। समाज में भी संयम को ही आदर दिया जाता है। अगर हमने विलासिता का जीवन अपनाया ऐषणा के दबाव में, तो पहले तो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, और उसके बाद में अगर हमने शास्त्र, विशेष रूप से निषिद्ध द्वार से अगर हमने भोग प्राप्ति का प्रयास शुरू किया, तो लोग सामने चाहे कुछ न कहें, पीछे थूकेंगे। आदर सम्मान तो कोई करेगा ही नहीं, कोई नहीं करेगा। ये मनुष्य की सहज वृत्ति है कि सद्गुणों का ही, बुद्धि सत्य पक्षपाती नहीं होती है, सद्गुणों का ही आदर हमेशा से होता आया है। कोई दुष्ट व्यक्ति का आदर नहीं करता है, विनयी का सब आदर करते हैं, घमंडी का, अभिमानी का कोई आदर नहीं करता है। बुद्धि सत्य पक्षपाती नहीं होती है। तो देखिए, आध्यात्मिक ताप भी सताएगा अगर हमने संयम का जीवन न जिया, और आधिभौतिक ताप भी सताएगा। लोग हमको बहुत प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, प्रशंसा करेंगे नहीं, बल्कि अगर हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो हम अपयश के भागी होंगे, हम अपने यश को धूमिल कर देंगे। तो आधिभौतिक ताप भी सताएगा। और जब ऐसा व्यक्ति होगा तो वो मंदिर जाके पूजा रोज नहीं करेगा, वो अपने बड़ों का आदर नहीं करेगा, वो उनकी सेवा नहीं करेगा, वो देवताओं को उनका भाग नहीं देगा, वो सत्संग नहीं करेगा, वो स्वाध्याय नहीं करेगा, वो वृद्धजनों की सेवा नहीं करेगा। और इसका परिणाम क्या होगा कि देवता भी उस पर कृपा नहीं करेंगे, बड़े भी उस पर कृपा नहीं करेंगे। तो आधिदैविक ताप से भी वो तप्त होगा। तो बिल्कुल ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जीवन का गीता जी में, कि देखो, अगर तुम आध्यात्मिक उत्कर्ष का जीवन जियोगे, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध की तरफ बढ़ोगे, ऐषणा त्रय से मुक्ति का, संयम का रास्ता करोगे, तो तुम्हारा दुख धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा जीवन से। आध्यात्मिक दुख भी खत्म होगा, आधिभौतिक दुख भी खत्म होगा, आधिदैविक दुख जो है वो भी खत्म होगा, और भगवान की भी कृपा प्राप्त होगी, समाज की भी कृपा प्राप्त होगी, बड़े बूढ़ों की भी कृपा प्राप्त होगी, देवताओं की भी कृपा, और तुम जीवन के चरम परम लक्ष्य की तरफ स्मूथली बढ़ते चले जाओगे। तो हमको गीता जी चाहती हैं कि हे साधक, तुम अपने आत्मचेतन के बारे में बिल्कुल ठीक से निर्णय करो कि भाई वो निर्विकार और अद्वितीय है, और हमेशा ही उस निर्णय की दृष्टि बनाए रखो। अनात्म बदलने और मिटने वाला है, और उसकी आसक्ति दुख देने वाली है, ये भी दृष्टि बनाए रखो कि वो तो तुमको सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च आनंद और तृप्ति तक पहुंचाने वाला है, जो तुम्हारा स्वरूप ही है। और बात केवल एक दृष्टि की है, बात केवल एक निर्णय की है, बात एक दृढ़ निश्चय की है, और उस दृढ़ निश्चय को हमेशा बनाए रखने की सामर्थ्य की है। और अगर तुमने अनात्म को ही सत्य है, वो बदलने मिटने वाला नहीं है, वो दुखदाई नहीं, वो सुखदाई है, इस निश्चय में तुम जिंदा रहे,
तो फिर जैसे भटकाव का और दुख का जीवन जीते रहे हो, वैसे ही भटकाव और दुख का जीवन चलता रहेगा, शरीर पे शरीर बदलता जाएगा, लेकिन ये भटकाव पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हमको आत्म चेतन के स्वरूप को भी पूरा समझना है और अनात्म के बदलने मिटने और दुखदायी स्वरूप को भी समझना है। अभी आएगा ये ही संस्पर्शया भोगा दुख योने एवते, हम समझते हैं सुख योने। ये विचार की कमी है, ये पेनिट्रेटिंग इंसाइट की कमी है और इस कारण हम दुख उठाते हैं। तो कहा देखो ये। अच्छा, तीसरी चीज आती है, एक तो आत्मा का स्वरूप, एक अनात्मा का स्वरूप के बारे में दृढ़ निश्चय, एक आत्मा के स्वरूप के बारे में दृढ़ निश्चय, और तीसरी चीज ये कि वैराग्य लाभदायक है या आसक्ति लाभदायक है। तो गीता जी का, उपनिषदों का संदेश क्या है कि वैराग्यमेव भयम वैराग्यमेव सुखम वैराग्य ही लाभदायक है। और वैराग्य का मतलब क्या है? शुष्क और नीरस जीवन नहीं, अनंत आनंद का जीवन। वैराग्य का अर्थ है अनंत आनंद का जीवन। बाहर नहीं किसी से कहना है कि हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, या अपना ये नहीं है कि जितना पैसा मिला सब बांटते चले आए। नहीं नहीं, हमको उसका जुडिशियस जो यूज है वो करना सीखना होगा। इस शरीर का भी, पैसे का भी कोई बैर नहीं है पैसे से, शरीर से भी। शरीर को तो अच्छे से अच्छी दशा में रखना है, पैसे को तो अच्छी से, बुद्धि को भी अच्छी से अच्छी दशा में रखना है, लेकिन इसका करना क्या है? भोग परायण जीवन जीना है, इच्छा परायण जीवन जीना है, प्रभु परायण जीवन जीना है। तो प्रभु परायण जीवन जीना है, और प्रभु परायण जीवन तभी होगा जब इच्छा परायण जीवन से वैराग्य होगा। उनका लीजिए, इच्छाएं तो होनी ही चाहिए, हैं? मुर्दे को इच्छा नहीं होती है, हम तो जिंदा हैं, हमको तो इच्छा होगी। उनका तो भी दुख भी तुम ही को होगा, दुख भी तुम ही को होगा। प्रभु परायण जीवन सुख का साधन है और इच्छा परायण जीवन दुख यौने होते, बहुत सारे दुख निकलेंगे उससे। तो उनका तो फिर वैराग्य तो बड़ा नीरस हो जाएगा भाई, वैराग्य तो ठीक नहीं है। उनका वैराग्य का ऐसा कुत्सित अर्थ समाज में करके रखा हुआ है लोगों ने कि लोग वैराग्य के नाम से डरते भी हैं और चिढ़ते भी हैं। कहा कि भाई वैराग्य का मतलब क्या है कि विचार पूर्वक हमने कचड़े को कचड़ा देख लिया, बस यही वैराग्य है। हमने कचरे को सोना नहीं देखा। अब हमको सोने की थाली में रख के भी अगर कचड़ा प्रस्तुत किया जाएगा तो हम पहचान लेंगे कि ये सोने की थाली में रख के कचड़ा पेश किया जा रहा है, इससे हमारा पेट खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, रोग होगा, जीवन की दुर्दशा होगी। हम कचड़ा अब लेने, खाने, लपेटने को तैयार नहीं हैं। वैराग्य का मतलब कचड़े से वैराग्य है, अनात्म से वैराग्य है, जो दुख परिणामी जीवन दर्शन है उससे वैराग्य है, परमात्मा से वैराग्य नहीं है, सत्संग से वैराग्य नहीं है, गीता के वचनों से वैराग्य नहीं होना है। परम सत्य से तो परम प्रेम होना है। हमको ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि आकर्षक वास्तव में क्या है और प्रेम के योग्य क्या है। परमात्मा ही आकर्षक है, कृष्ण ही आकर्षक है, परमात्मा ही प्रेम करने लायक है, हमारा ब्रह्म स्वरूप ही प्रेम करने लायक है, वही पाने लायक है। अनात्म जो है वो सोने की थाली में रख के पेश किया गया कचड़ा है। वैराग्य का मतलब हमने अब इनसाइट से गीता जी के वचनों के, गुरु के, सदगुरु के वचनों के परिप्रेक्ष्य में ये देख लिया कि कचरा क्या है और पौष्टिक क्या है। हम अब पौष्टिक चीजों को ही लेंगे, हम कचड़े से दूर जा रहे हैं। तो वैराग्य एक बहुत बड़ी चीज है। आत्म चेतन के स्वरूप के बारे में दृढ़ निश्चय, अनात्म के बदलने, मिटने और दुखदाई होने का भी दृढ़ निश्चय और ये दृष्टि बनी रहना।
आत्मचेतन के निर्विकार और अद्वितीयता का दृढ़ निश्चय और ये दृष्टि बनी रहना, वैराग्य अनात्म से कर लेना ही अपना हितैषी बनना है, इस बारे में दृढ़ निश्चय और ये दृष्टि बनी रहना दृष्टि की ही बात है। यही गीता जी का संदेश है कि भाई बनाए रहो वो दृष्टि जिसकी जरूरत है, जिससे जीवन को धन्यता प्राप्त होगी, जिससे चेतना को परम और चरम उत्कर्ष प्राप्त होगा। ये चेतन जो जीव चेतन बन करके रगड़ रहा है, घिसट रहा है, वो ब्रह्म चेतन तक उठ करके आप्त काम हो जाएगा। जिसकी जरूरत थी, तलाश थी, वो शांति, वो आनंद अंदर ही मिलने वाली है, बाहर नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो गीता जी चाहती हैं कि हमारी दृष्टि में उतरे। आत्मा का स्वरूप, अनात्मा का स्वरूप, वैराग्य का स्वरूप, कहाँ आकर्षित होना है, कहाँ किसको त्यागना है, ये बहुत स्पष्ट रूप से शास्त्र के बैकग्राउंड में हमारी दृष्टि में स्पष्ट होना चाहिए। और नहीं तो तीनों स्तर के ताप जो हमको सताते रहे हैं जन्म जन्मांतर से, अभी भी सता रहे हैं, वो सताते रहेंगे। आध्यात्मिक ताप भी हमको कष्ट देता रहेगा, आदि भौतिक ताप भी कष्ट देता रहेगा, और आदि दैविक ताप भी कष्ट देता रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। भागवत जी में हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। कृष्ण परमात्मा हमारा चेतन बनकर के बैठे हुए हैं, लेकिन हम जीव चेतन बनकर के भटक रहे हैं। हम अगर उसको पहचान लें तो तीनों तापों से ऊपर उठ जाएंगे, परम और चरम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। सुखम क्षयम अश्नुते, अभी आएगा। बाह्य स्पर्शेषु, आज हमने पढ़ा, बाह्य स्पर्शेषु असत्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो जो ब्रह्मयोग यानी जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप के बारे में दृढ़ निश्चय प्राप्त कर लिया, जिसने आत्मचेतन की निर्विकारता अद्वितीयता का दृढ़ निश्चय करके वो दृष्टि हमेशा के लिए प्राप्त कर ली, सुखम अक्षयम अश्नुते। सब ब्रह्म, वही ब्रह्म योग से युक्त होना है। और उसका शुभ परिणाम क्या होगा कि सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की उसको प्राप्त होगी। ये तो ट्रांजिटरी हैं, अनात्म के जितने भोग हैं आद्यंतवंता, अभी लगता है मिले, अभी वो आइसक्रीम गले के नीचे उतरी और उन्होंने कहा ये आदमी की वो है कि जिस चीज को छू देता है उसको गंदी से गंदी चीज बना के रख देता है। यही इस शरीर का काम है, यही आदमी करता है। जिसको हाथ लगाया, जब तक बाहर था आइसक्रीम था, आम पापड़ था, टिक्की था, चिली पनीर था, और विष्ठा में बदल देता है। हर चीज को विष्ठा में, छुआ नहीं कि विष्ठा में बदला नहीं। उन्होंने कहा ये नहीं, तुम तो जो है अब ऐसा करो कि सुखम अक्षयम अश्नुते। ये थोड़ी थोड़ी जो सुख के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हो बाह्य, लेकिन वो कब होगा जब बाह्य स्पर्शेषु असत, अनात्म से वैराग्य जब तक नहीं होगा, और वो विवेक से ही वैराग्य होगा। देखिए जबरदस्ती का वैराग्य काम नहीं करता है, बहुत दिन टिकता भी नहीं है। विवेक से ही वैराग्य होना चाहिए कि भाई इसमें मिल क्या रहा है। कचड़ा कचड़ा दिख जाएगा तब कोई नहीं कचड़े को खाएगा, कोई नहीं कचड़े को लपेटेगा। जब तक नहीं दिखा है विवेक द्वारा, तब तक तो फिर कचड़ा ही हमारे लिए बड़ा स्वादिष्ट है। और वो है भाई सुअर से जो है कहा जाए तो कहा कि नारद जी ने कहा भाई अंत में पूछते पूछते भगवान ने कहा जो देख लो, जरा पूछ लो कौन कौन वैकुंठ वहां चलेगा। तो ऋषिमुनियों से शुरू किया। उन्होंने कहा भाई हमारे अभी 3 आश्रम बन रहे हैं, देखिए अभी हम वैकुंठ नहीं जा सकते हैं, अभी कुछ समय रुको। किसी ने कहा गुरुकुल चल रहा है, अभी 6 महीना कोर्स बाकी है, हम तो आचार्य नियुक्त हैं, अब 6 महीना हम पढ़ा लें जरा बच्चों को, तब चलेंगे वैकुंठ, अभी नहीं टाइम है। किन्हीं एक उनके पास गए तो उन्होंने कहा भाई देखो अभी हमको इनकम टैक्स स्टेटमेंट इस साल का, अभी दुकान ठीक तरीके से है नहीं, वो सब कर लें और थोड़ा सेटल तो कर लें, अभी तो हमारा परिवार अधूरी अवस्था में है, तब चलेंगे, अभी हम नहीं वैकुंठ चल सकते हैं।
अंत में होते होते सुअर के पास गए तो सुअर ने कहा कि अच्छा जरा हम अपनी वो सुअरिया जो है उससे तो पूछ लें कि वो एग्री है कि नहीं है। और जब उसके पास गए तो उसने कहा भाई वो आए हैं, वो कह रहे हैं बैकुंठ चलोगी, चलें बैकुंठ। उसने कहा उनसे पूछ लो कि यहाँ जितना अच्छा हमारे रहने और खाने का सब इंतजाम यहाँ है, कीचड़ भी है, विष्ठा भी है, ये सब वहाँ मिलेगा। जिस राजसी ठाठ में हम यहाँ रह रहे हैं वो वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा। उसने कहा नहीं, इसका मतलब भी वो यहाँ वो सब है ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं वहाँ। सुअर भी नहीं तैयार हुआ बैकुंठ जाने को। आदमी जिस दशा में है उसको वही लगता है कि यही जो है ठीक है। नारद जी अपना जैसा मुंह लेके लौट गए भगवान के पास कि मैं तो भैया कहाँ कहाँ घूम आया, कोई आपके बैकुंठ आने को तैयार ही नहीं है। तो यही हालत है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि अगर दृष्टि सत्संग से, इसीलिए कहा कि सत्संग से बड़ी कोई साधना नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कातेत कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। इतने ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो धन की, पत्नी की, परिवार की? अरे सब अपना भाग्य लेके आए हैं, चलेंगे। तो कोई ये थोड़ा कि तुम ही दुनिया का बोझ जो है अपने सिर हैं। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णो तरणे नौका भज गोविंदम गोविंदम भज गुणवते। त्रिजगति तीनों लोकों में सत्संग से बढ़ करके इस भवसागर को पार कराने की कोई नौका नहीं है। तो सत्संग को बहुत बड़ी इसीलिए साधना माना गया क्योंकि नए नए विचार, नए नए आयामों से विचार प्राप्त होते हैं। ऐसे बैठ के अगर हम किताबें ही पढ़ेंगे तो वो उतने ज़्यादा डायरेक्शंस से चिंतन हमारा वो प्रस्फुटित नहीं होगा जितना सत्संग में होगा। यद्यपि वो भी करना चाहिए, कोई साधना ऐसी नहीं है जो कि उपनिषद और गीता जो कि खराब बात हो, लेकिन यह है कि सत्संग को बड़ी साधना कहा गया। तो इस तरह से कहा। हमने शायद 14वें श्लोक तक चर्चा करी थी कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सदि। ये निरुपाधिक दृष्टि से, अपनी दृष्टि से भगवान ये श्लोक कह रहे हैं कि देखो मैंने न कर्तापन की तुम्हारे अंदर सृष्टि की है, न मैंने इस जगत की सृष्टि की है, न मैं कर्म फल संयोग को मिलाता हूँ। ये तो एक लॉ है नेचर में, स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो उससे जो है तुमने स्वयं अपनी आसक्ति के कारण अपने को कर्ता बनाया है। चूंकि तुमको भोग चाहिए तो भोग तो कर्म से ही मिलेगा और कर्म तो कर्ता करेगा। तो ये जीवत्व जो है वो अज्ञान की उपज है और अज्ञान अनादि है, अनादि अविद्या की उपज है। कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ये संसार भी जीवों की सृष्टि है। भगवान कहते हैं मेरी सृष्टि नहीं है। समष्टि जीवों की इच्छाओं के अनुसार भोग देने के लिए जीवों की दृष्टि में ही इस संसार की रचना है। भगवान की दृष्टि में तो संसार कहीं एग्जिस्ट ही, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में भी नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन इच्छा से आक्रांत जीवों की दृष्टि में तो संसार का बड़ा महत्व है, देह का भी बड़ा महत्व है, उनकी इच्छाओं का भी बड़ा महत्व है, कर्तृत्व का भी बड़ा महत्व है और भोक्तृत्व का भी बड़ा महत्व है। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने नहीं रचा है, ये तुम ही ने रचा है। और तुम क्यों रचे गए? अनादि अविद्या के कारण। स्वरूप का अज्ञान चूंकि था, ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान था, तो तुम जीव बने। जीव की इच्छाएं हुई, इच्छाओं को पूरी करने के लिए देह चाहिए था और जगत भी चाहिए था, तो सब बनता चला गया। कर्मफल संयोग भी बनता चला गया। मैं कुछ नहीं करता। फिर 15वें श्लोक में कहा ना दत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी का पाप नहीं लेता हूं। न चैव सुकृतम विभु, सुकृत यानी मैं पुण्य भी नहीं लेता हूं किसी का। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तुम्हारे ज्ञान को यानी आत्मज्ञान को, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान को अज्ञान ने आवृत कर रखा है, ढक लिया है। ये कैसी विचित्र घटना हुई। ज्ञान को अज्ञान ने ढक लिया, प्रकाश को अंधकार ने ढक लिया। प्रकाश को अंधकार ने ढक लिया। देखिए अंधकार का एक स्वरूप होता है कि वो चीज को मिटा नहीं पाती है।
ढक लेती है, यानी अनुपलब्ध कर देती है, समाप्त नहीं कर सकता अंधकार। अंधकार अभी यहां हो जाए, बिल्कुल पिच डार्क हो जाए, तो क्या होगा? हम कहेंगे हमें नहीं मालूम है कि कोई यहाँ बोर्ड भी है, कुर्सियां भी हैं, लोग भी हैं, कितने लोग हैं, कितनी कुर्सी है, क्या है। तो अंधकार क्या होगा? सत्य को छुपा देगा, लेकिन क्या नष्ट कर देगा? नष्ट नहीं करेगा। अगर प्रकाश हो जाएगा फिर सब कुछ। इसी तरह ज्ञान, अज्ञान ज्ञान को आवृत कर देता है, ढक देता है, लेकिन नाश करना अज्ञान के बस का नहीं है कि नाश कर दे। जैसे अंधकार जो है वो चीजों को छुपा देता है। रात में पिच डार्क हो जाए, कुछ नहीं, जंगल फंस जाए, कुछ सूझेगा नहीं। अंधकार अनुपलब्ध कर सकता है चीजों को, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता है। तो हमारा ज्ञान भी अज्ञान से आवृत हो गया है, अनुपलब्ध हो गया है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। हम अंदर अभी भी उतने ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। ना दत्ते कस्यचित पापम। भगवान कहते हैं भाई देखो, मैं जो हूं किसी का ना पाप लेता हूं। देखिए, अधिष्ठान ब्रह्म क्यों लेगा? उसकी दृष्टि में तो जीव ही नहीं है, इच्छाएं ही नहीं है। न चैव सुकृतम, ये भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप की दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और उसी से सारे अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। किससे? अविद्या से, अज्ञान से। अज्ञान के कारण मोहित हैं, सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए जिसको पहचान रहे हैं उसी को सत्य कह रहे हैं। जब रस्सी नहीं दिखाई दे रही है तो फिर सांप ही दिखाई दे रहा है, तो सांप ही सत्य लग रहा है, और उससे होने वाला डर भी सत्य लग रहा है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, कहा न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि सुकृतम। भगवान क्या कहना चाहते हैं? कि वो भक्त के भी पुण्य नहीं लेते हैं ब्रह्म स्वरूप से। देखिए, जब भगवान भी मायोपाधिक ब्रह्म बनते हैं, माया की उपाधि, क्योंकि ये हमने भी तो उपाधि से चेतना का तादात्म्य करके ही तो हम जीव बने हैं। तो फिर हमारी प्रार्थना पर भगवान भी माया की, वो ब्रह्म भी माया की उपाधि लेके ईश्वर बन जाता है। और तब फिर जब माया की उपाधि लेकर के वो भी ईश्वर बन गया, तब फिर वो कहता है यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय। मैं तो खाता हूं जो प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करते हो। तो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रतात्मा। भक्ति से अगर मेरे ऊपर तुम पत्र पुष्प कुछ चढ़ाते हो, मैं तो भक्ति पूर्वक अर्पण की हुई तुम्हारी भेंट को भोग लगाता हूं। तो वो मायोपाधिक ब्रह्म है, ईश्वर है। लेकिन उसकी भी जब माया की उपाधि हटेगी तो ब्रह्म ही बचेगा, और जीव की भी माया की उपाधि हटेगी तो सत्य तो ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। सत्य तो ब्रह्म है। अब ये हम पर, चूंकि हम जीव बन करके परेशान पड़े हैं और प्रार्थना करते हैं, तो वो ब्रह्म भी माया की उपाधि से ईश्वर बनता है और अनुग्रह भी करता है, हमारे ऊपर कृपा भी करता है, और वो सब कुछ चाहता है जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। भक्तों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन किस लिए? कि वो सत्य तक पहुंच जाए। तेषाम एव अनुकंपार्थम। भाई भगवान ने कहा मैं अनुकंपा, अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो गीता जी का ये संदेश है। बड़े सुंदर श्लोक हैं, इन पर हम अगले कक्षाओं में भी चर्चा करते रहेंगे। आज ये तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।